नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। 9 फरवरी 2023 को मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने एक ऐसी अनाउंसमेंट की जिसमें उन्होंने बताया कि जम्मू एंड कश्मीर की रियासी डिस्ट्रिक्ट में 6 मिलियन टन्स लिथियम मिला है। अब बात कुछ ऐसी है कि लिथियम को आज के ज़माने में वाइट गोल्ड कहा जाता है और आपकी स्मार्टफोन में लगी बैटरी से लेकर इलेक्ट्रिक कार्स की गाड़ियों तक में जहाँ-जहाँ लिथियम बैटरी यूज़ होती हैं, वहाँ-वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग अगर आप लिथियम रिजर्व्स की बात करते हैं तो चिली देश में 9.2 मिलियन टन्स, उसके बाद सेकंड नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया 5.7 मिलियन टन्स के साथ। तो क्या इसका मतलब यह है कि भारत अब दूसरे नंबर पर है? क्या जैसे गल्फ देश अमीर बने थे ऑयल के सहारे, तो क्या भारत अमीर बन सकता है लिथियम के सहारे? आज के वीडियो में हम इन सभी सवालों की बात करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर में जो लिथियम रिजर्व्स मिले हैं, उसे इन्फर्ड रिसोर्सेज की कैटेगरी में रखा जाता है। यानी कि ये वो रिसोर्सेज हैं जिनकी क्वांटिटी और क्वालिटी के बारे में हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन हम फॉर श्योर नहीं कह सकते। लिथियम 21वीं सेंचुरी में उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पिछली सेंचुरी में ऑयल। वाइट गोल्ड यानी लिथियम जिसकी मदद से भारत अपनी ग्रोथ को सुपरचार्ज कर सकता है। लिथियम ऐसा मेटल है जिसमें सुपर पावर्स तो नहीं होती, पर यह मेटल आपके गैजेट्स को सुपर पावर जरूर दे सकता है। पर कैसे? लिथियम आयन बैटरीज के हेल्प से जो हर जगह यूज होती हैं, बच्चों के टॉयज से लेकर बड़ों के टॉयज तक। इलॉन मस्क ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मार्केट को कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। अपने टेस्ला गाड़ियों से इलॉन मस्क ने ईवीज को फ्यूचरिस्टिक बना दिया है। आज मैक्सिमम टेस्ला गाड़ियां चाइना में बनती हैं और वहां से दुनिया भर में पहुंचती हैं। यह एलोन मस्क जैसे बिलियनियर के लिए भी प्रॉब्लम है, क्योंकि कल जाकर चाइना और अमेरिका के रिलेशंस और बिगड़ते हैं तो टेस्ला खत्म हो सकती है। इसलिए वो अपने घर के बगल में ही टेस्ला में लिथियम रिफाइनरी स्टार्ट करने की मांग कर रहे हैं। क्रूड ऑयल को ब्लैक गोल्ड कहते हैं, वैसे ही लिथियम को वाइट गोल्ड कहते हैं। आज जिस देश के पास ऑयल है वो पावरफुल है, वैसे ही कल जिस देश के पास लिथियम होगा वो पावरफुल होगा। लिथियम बैटरीज इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनके अलावा बाकी सभी बैटरीज साइज में बहुत बड़ी होती हैं और उनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होती है। लेकिन 1973 में अरब वर्ल्ड ने जैसे ऑयल के दम पर अमेरिका जैसे सुपर पावर को भी चैलेंज कर दिया था। यहाँ दो एग्रीमेंट हुए थे। पहला पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट, जहाँ सारा ऑयल का ट्रेड डॉलर्स में होने लगा और सऊदी अरेबिया अमेरिका का एक बड़ा पार्टनर बन गया। लिथियम दुनिया के सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट में से एक है और इसमें छोटे पैकेट में बड़ा पावर पैक करने की कैपेसिटी है। आपके मोबाइल फ़ोन्स में, लैपटॉप में, सभी जगह यही बैटरीज यूज़ होती हैं। ऐसी बैटरीज सबसे पहले यूज़ करने वाली एक जापानीज कंपनी थी, सोनी। दुनिया का 54% लिथियम इन तीन देशों में पाया जाता है, अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली। इन तीन देशों को मिलाकर लिथियम ट्रायंगल कहते हैं। पर अर्जेंटीना की इकोनॉमी हमेशा स्ट्रगल क्यों करती है? क्योंकि उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज तो हैं, पर उन्हें एक्सट्रैक्ट करने की कैपेसिटी कम है। वो दूसरे देशों पर उनकी टेक्नोलॉजीज के लिए डिपेंडेंट है। लिथियम ट्रायंगल के देश सिर्फ लिथियम का रॉ प्रोडक्ट बेच सकते हैं, लेकिन आपके फ़ोन्स में फिट होने वाली बैटरीज कभी भी चीन या अर्जेंटीना में नहीं बनी होगी, वो बनी होगी चाइना में। आज लिथियम आयन बैटरीज का मार्केट $70 बिलियन का हो गया है और इस पूरे सेक्टर में चाइना दुनिया पर राज करता है। 80% लिथियम बैटरीज चाइना में बनती हैं। दूसरे नंबर पर अमेरिका आता है, जो कि सिर्फ 7% बैटरी बनाता है।
और बचे हुए 13% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बनाती हैं। अगले 20 सालों में यानी 2040 तक दुनिया की आधी गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो जाएंगी। चाइना लिथियम के साथ कुछ ऐसा ही कर रहा है जैसा उसने सोलर पैनल्स के साथ किया। सोलर पैनल्स भले ही अमेरिका में इन्वेंट हुआ, पर आज हर 4 में से 3 सोलर पैनल चाइना में बनते हैं। क्लीन एनर्जी ऑलरेडी दुनिया में सबसे बढ़ती हुई मार्केट है। फोटोवोल्टिक सेल चाइना में बनते हैं। सबसे सस्ती विंड पावर चाइना बनाता है और अब लिथियम आयन बैटरीज भी चाइना बना रहा है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो यूएसए में इन्वेंट हुई, जापान ने इसे कॉमर्शलाइज किया। रॉ मटेरियल चील अर्जेंटीना में पाया जाता है, पर सबसे ज़्यादा फायदा चाइना ने। अब बात करते हैं उस देश की जो कि मोबाइल फोन्स के यूज के लिए सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है, जो कि लिथियम आयन बैटरीज का सबसे बड़ा कंज्यूमर तो है, लेकिन इस इंडस्ट्री से कोसों दूर है। भारत। चाइना में सिर्फ 4.5 मिलियन टन्स लिथियम रिजर्व है, लेकिन बैटरीज बनाने में उन्होंने खुद से 5 गुना ज्यादा लिथियम रिजर्व्स वाली कंट्रीज को पीछे छोड़ दिया है। ट्रिक सिंपल है, सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज होना नहीं, उन्हें एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए। अगर भारत ने इन लिथियम रिजर्व्स का सही इस्तेमाल किया तो जैसे अमेरिका में टेस्ला है, भारत में टाटा महिंद्रा है, जो कि आपके बजट में फिट होने वाली ईवीज भारत में बना रहे हैं। नितिन गडकरी जी कहते हैं कि 2030 तक भारत में चलने वाली 1/3 गाड़ियां इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। आज टाटा महिंद्रा की ईवीज बनती तो इंडिया में है, लेकिन इनकी बैटरीज चाइना से आती हैं। यानी कि अगर मेड इन इंडिया के अंदर झांके तो मेड इन चाइना लिखा होता ही है। चाइना और भारत में एक सिमिलरिटी है कि यहाँ पर लेबर चीप है, पर एक डिफरेंस है कि चाइना का लेबर स्किल्ड लेबर है और हमारा लेबर अनस्किल्ड है। इसलिए आज चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। हम चाइना को टक्कर दे सकते हैं क्योंकि बहुत सारी बैटरीज बनाने वाली कंपनी चाइना छोड़ना चाहती हैं, पर वह ऐसा कर नहीं पा रही क्योंकि कहीं और जाने पर उन्हें लेबर चीप नहीं मिलेगा। इसलिए अगर भारत का लेबर स्किल्ड होगा तो हम एक बड़ा बाजार बन सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग का। 1992 में भी यही सेम न्यूज़ जम्मू एंड कश्मीर से आई थी। 1999 में तो एक रिपोर्ट भी बन गई थी, लेकिन तब से अब तक कोई एक्शन नहीं ली गई। पर अब अगर हम सही समय पर एक्शन लेते हैं तो हम चाइना को टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि न्यू जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लिथियम बैटरीज लगेंगी और भारत इसका सप्लायर बन सकता है। पर इसमें भी कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि माइनिंग इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक होता है और दूसरा लिथियम आयन बैटरीज को डिस्पोज करने के लिए भी प्रॉपर अरेंजमेंट होनी चाहिए। साथियों, अगर आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। धन्यवाद।